नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। रोटरी लेक टाउन ने मनाया जॉर्ज ऑरवेल की 71वीं पुण्य स्मृति दिवस। अंग्रेजी के शताब्दी लेखक जॉर्ज ऑरवेल की 71वीं पुण्य स्मृति दिवस पर नगर के गोपाल शाह छात्रावास परिसर स्थित उनके जन्म स्थल पर रोटरी लेक टाउन द्वारा बड़े ही श्रद्धापूर्वक उनकी स्मृति दिवस मनाई गई। स्मृति दिवस पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अलावा काफ़ी संख्या में शोधार्थी छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक ने जॉर्ज ऑरवेल के चित्र पर पुष्प अर्पण कर किया। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने कहा कि मैं जब मोतिहारी आया तब मुझे इस महान राइटर के जन्म स्थल की जानकारी मिली। मोतिहारी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। गांधी की कर्म भूमि और कला साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र के लोग काफ़ी जागरूक रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल का गुलामी काल से इस मकान में जन्म हुआ और जैसे कि मुझे जानकारी मिली 1984 एवं एनिमल फार्म नामक पुस्तक के बदौलत उन्हें विश्व के महान राइटर का खिताब मिला। हमारे स्तर पर जो कुछ भी बन पाएगा हम इस जगह का विकास 1 वर्ष के अंदर में करेंगे। अभी हाल फिलहाल यह स्थल जिस रूप में है इसके कई तकनीकी कारण रहे हैं, लेकिन हम उसे दूर करेंगे और इस जगह का विकास होगा ताकि विश्व के जो बड़े बड़े पर्यटक आते हैं वे इस स्थल को देख सके। जॉर्ज ऑरवेल जी जो है एरिक आर्थर ब्लेयर इनका जो है डेथ एनिवर्सरी के लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था रोटरी क्लब लेक टाउन के द्वारा। तो यहाँ पे माननीय पूर्व मंत्री साहब, विधायक मोतिहारी और हमारे चेयरमैन साहिबा, इन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। बेसिकली ये जो प्लेस है हमारे लिए, बिहार के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि इतने बड़े मिलेनियम ऑथर यहाँ पे जन्म लिए और ये बापूजी की भी धरती है। बापूजी का 1917 में जब आगमन हुआ उसके 14 साल पहले जो है उनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने एनिमल फार्म 1984 जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। तो निश्चित गर्व की बात है। अब विचारों के ऊपर जो है समीक्षा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। तो इसके लिए लिटरेरी फेस्टिवल जो है यहाँ पे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि और जो क्लब है लेक टाउन क्लब, इनके माध्यम से हम यहाँ पे निश्चित करेंगे। साथ ही में विकास के कुछ कार्य जो है कला संस्कृति एवं युवा विभाग में अभी है प्रस्तावित, तो उसको भी शीघ्र फॉलो करके धरातल पर उतरने के लिए जो है जिला प्रशासन की ओर से। मोतिहारी विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि 6 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के विकास के लिए बिहार सरकार से मिले थे। मैंने मुख्यमंत्री को यहां पर बुलाकर इस जगह को दिखाया था तथा विकास का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा था, लेकिन इस स्थल के लिए अलग राशि की मांग होने लगी और सत्याग्रह पार्क में आधी राशि भेज दी गई और तकनीकी रुकावट के कारण शेष राशि का उपयोग, जिसमें भवन निर्माण आदि था, का नहीं हो पाया। लेकिन जल्द से जल्द हम इसे पूरा करेंगे और मोतिहारी में जिस तरह से हम लोगों के प्रयास से केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला है और चल रहा है तथा देश के चुनिंदा छात्र छात्राएं और शोधार्थी यहां अध्ययन कर रहे हैं, यह मोतिहारी के लिए काफ़ी गर्व की बात है। छात्र छात्राओं के लिए यह स्थल निश्चित ही उनके शिक्षा में सहयोगी बनेगा। सरकार की ओर से जो भी बन पाएगा हम लोग इस काम को करेंगे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत डॉक्टर आलोक ने किया। कार्यक्रम में मोतिहारी मुंशी सिंह विद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार के अलावा काफ़ी संख्या में रोटरी के सदस्य उपस्थित हैं। मुख्य नगर परिषद मंजू देवी भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त कर विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी राइटर जॉर्ज ऑरवेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वक्ताओं ने विस्तार से उनके 1984 पुस्तक के अलावा एनिमल फार्म पर प्रकाश डाला। कई वक्ताओं ने यह भी कहा कि साहित्य का सम्मान है जॉर्ज ऑरवेल का सम्मान करना। वक्ताओं ने कहा कि साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी कलम को आवाज़ देने वाले विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल थे। इनकी जन्मस्थली गोपाल शाह विद्यालय के सामने जो सत्याग्रह पार्क के समीप है, आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सदर एसडीओ तथा रोटरी के सदस्यों के अलावा नगर के कई गणमान्य बुद्धिजीवी भी उपस्थित थे। जन्मस्थली इधर और उधर सत्याग्रह की महात्मा गांधी के पार्क, तो महात्मा गांधी पार्क विकसित हो गया और इसको भी आर्ट एंड कल्चर विभाग से, पुरातत्व विभाग से, इसके प्रधान सचिव और इसके डायरेक्टर के माध्यम से एक प्रारूप तैयार हुआ है और इसी वित्तीय वर्ष में इसका नियम संगत निविदा के आधार पर इसको भी विकसित किया जाएगा।
मोतिहारी लेक टाउन के देवप्रिय मुखर्जी ने बताया कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 में मोतिहारी के वर्तमान गोपाल शाह स्कूल के इसी छात्रावास भवन में हुआ था। जन्म के 6 माह के बाद जॉर्ज ऑरवेल के पिता का तबादला मुंगेर हो गया। उसके बाद वे लोग वहां से इंग्लैंड चले गए। जॉर्ज ऑरवेल बहुत बड़े अंग्रेजी के लेखक हुए। BBC के अलावा कई विश्व के बड़े बड़े अखबारों में भी उन्होंने काम किया था। मुख्य उपन्यास 1984 एवं एनिमल फार्म विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों में माना जाता है। इसी 2 पुस्तक ने उनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी लेखक की उपाधि दिलाया। मोतिहारी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि विश्व के महान अंग्रेजी राइटर का जन्म यहाँ हुआ था। मुखर्जी ने कहा कि लेखक, रंगकर्मी, साहित्यकार, गायक के लिए देश तो सर्वोपरि होता ही है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र पूरा विश्व होता है। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी लेखनी के द्वारा विश्व समरसता तथा सभी के सम्मान अधिकार पर फोकस किया है। गांधी जी के प्रति उनमें आदर था। गांधी जी के बारे में अपनी कई लेखों में उन्होंने सम्मानजनक वर्णन भी किया है। इन्हीं सब कारणों से रोटरी लेक टाउन ने इस स्थल को विकास का जिम्मा लिया। सरकारी सहयोग से इस स्थल को सुरक्षित किया गया है, लेकिन अभी और विकास होना बाकी है। नहीं था यहाँ पे, ये अनटक आए थे एंड ही गॉट यहाँ पे ही उन्होंने जो है ये बर्थ प्लेस प्रतिदिन यहाँ लगभग उस पार्क में उसका माने 8,000 10,000 रुपये का टिकट का, तो टिकट से लोग देखने आते हैं प्रतिदिन। माने 11 बजे के बाद से शाम को 7 बजे तक अच्छा यहाँ भीड़ रहता है। ये भी उसको अटैच कर दिया जाएगा तो यहाँ भी आएंगे। और इसके बगल में वहाँ कोना पर PWD का जमीन है, तो उसमें हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस का प्रोविज़न किए हैं कि कोई टूरिस्ट आएगा कि यहाँ घूमने, तो वहाँ गेस्ट हाउस में तो वो भी हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर विभाग से प्रोविज़न किया है। उसको भी भूमि को उसको दे दीजिएगा। तो मान लीजिए कोई गुलाम भारत से था, आज़ाद भारत से था और यहाँ रहना चाहे तो उसको गेस्ट हाउस में भी, या कोई बहुत से विद्यार्थी जो है शोध कर रहे हैं महात्मा गांधी जी पर, ऑरवेल साहब पर, तो वो अपना आएंगे तो यहाँ बैठ के गेस्ट हाउस में अपना शोध करते रहेंगे। तो ये सिस्टम से हुआ और वो भी एकदम वीरान पड़ा हुआ है। उसमें था वो भी खाली जमीन है, उसको भी एक सामुदायिक कोई स्थान देने की दिशा में काम हो जाएगा। तो यहाँ से वहाँ ले रोड चौड़ा हो जाएगा। और अब लग रहा है कि आपका आभाग है कि काफ़ी जो डेवलपमेंट के प्रति मैं जिला पदाधिकारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर छोटे से छोटे काम के प्रति इनका निगाह रहता है और डायरेक्ट गवर्नमेंट में बात करते हैं, और जिसका फायदा होता है कि डेवलपमेंट का जो गाड़ी है वो चल जाता है। तो आज के अवसर पर और इस अवसर पर हमें बुलाया और हमारे बच्चे बच्चियाँ जो जॉर्ज ऑरवेल के बारे में काफ़ी जानकारी हम लोग को दी, इसके लिए भी इन सब स्टूडेंट को भी हम बधाई देना चाहेंगे। जनवरी जॉर्ज ऑरवेल की 71वीं पुण्यतिथि। जैसा कि हम लोग रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की तरफ से एक जॉर्ज ऑरवेल कम्युनिटी कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के तत्वावधान में हर साल उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर कोई ना कोई कार्यक्रम, सेमिनार, साहित्य संगोष्ठी करते आ रहे हैं। इसी क्रम में, इसी कड़ी में आज ये सेमिनार आयोजन किया गया है। इसमें अंग्रेजी लिटरेचर के स्टूडेंट्स, PhD और MPhil के स्टूडेंट्स महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेसर्स आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिलाधिकारी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसी तरह यहाँ के लोकल विधायक और पूर्व मंत्री कमल जी भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और ये हम लोगों का एक प्रयास था कि उनके कामों को, उनके लेखनियों को, उनके एसेज को स्टूडेंट्स के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाया जाए। और ये स्टूडेंट्स सभी बाहर के स्टूडेंट हैं और ये लोग किताबों में पढ़े और आज यहाँ इसके जन्मस्थली पर आके अपना प्रेजेंटेशन देने में इन लोगों को इतना एक्साइटमेंट, इतना अच्छा लगा कि ये इसका वर्णन कर रहे थे
से कि हम लोग सोच नहीं सके थे कि कभी ऑरवेल के बारे में इतना पढ़े हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन उनके जन्मस्थल पर आके इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग भाग ले सकेंगे, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यही आज के कार्यक्रम में हमारे सफलता इसी बात पर है कि हम इतने लोगों को इनके इस जन्मस्थली से जोड़ सके और वो यहाँ आके इतना एंजॉय किए, इतना खुश हुए कि इस जन्मस्थली में जो कि पूरे विश्व में इसका नाम है और पूरे विश्व से क्वेरीज आती है, लोग पूछते हैं कि यहाँ का क्या पोजीशन है जन्मस्थली का, हम लोग आना चाहते हैं, हम लोग घूमना चाहते हैं। तो इस तरह से यह कार्यक्रम आज हम लोगों का काफ़ी सफल है। टाइम्स के द्वारा 20वीं शताब्दी के टॉप 50 लेखकों में दूसरे वाणिज्य और प्रबंधन के डीन और इन सब के सर, नंबरिंग ही मैटर नहीं करता है, रोटरी क्लब के पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी स्थिति देख रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान की, आज ये लगभग बहुत ही खुशी हो रही है लेकिन किसी तरह कि से हम संजोया गया, बचाया जॉर्ज ऑरवेल की पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्र हुए। लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल जो समय में लिख रहे थे शायद समय हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ऑरवेल हिंसा का सबसे बड़ा तांडव अगर दुनिया में कभी हुआ लेकिन वो तो उनकी सोच हमेशा उस और गुलाम 20वीं शताब्दी ब्रिटिश सोच, दो धाराएं ऐसी निकली शोषण करते थे और ये नई सभ्यता की धाराएं जब वो बर्मा गए, एक धारा थी तबलिज्म और दूसरी धारा थी बर्मीज और चंपारण की धरती से जिन्होंने आंदोलन किया महात्मा गांधी, वो इन दोनों धाराओं से नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें सबसे बड़ी हत्याएं की कल्पना की इन्हीं दोनों धाराओं ने की। जहाँ आपकी स्टालिन को एक सत्ता नजदीक से जान रहे थे और जो आप पर नजर रखे और स्टालिन ने जितने बड़े पैमाने पर हत्याएं की उसकी चर्चा इसमें उन्होंने विश्व के इतिहास में अब गवर्नमेंट पे उस समय उसकी कोई चर्चा नहीं हुए, स्टालिन हुए, इन लोगों संसार के सबसे तो क्रूर व्यक्ति अगर देखना डेमोक्रेसी के स्टालिन और दूसरा व्यक्ति माओ त्से जिन्होंने सबसे ज्यादा हत्याएं समर्थक रहे हैं, हिटलर से कहीं ज्यादा हत्याएं पॉलिटिकल करवाई दुनिया में, सामाजिक जीवन में स्टालिन ने और माओ त्से एक मार्गदर्शक साबित हो सकता है। उनके सोशलिज्म की एक धारा चल रही है और जिसको हम मुक्ति की धारा के रूप में मौका मिला है कि यहाँ उनका जन्म स्थान ऑरवेल विकास किसका विरोध करते हुए एनिमल फार्म पोएट्स कॉर्नर करके की मुक्ति की धारा सोशलिज्म नहीं है, कम्युनिज्म से मुक्ति नहीं मिल सकती है क्योंकि इकोनॉमिक डिटरमिनेंट इंग्लैंड में आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत से चलता है और यह स्वतंत्रता का अपहरण है। एनिमल फार्म व्यक्ति की स्वतंत्रता के अपहरण का एक दस्तावेज है जो 20वीं शताब्दी में देखा गया। यहाँ पे देश विदेश से इसी तरह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बाकी धाराएं हैं और उस समय जिस इंग्लैंड के ऑरवेल है, इंग्लैंड ने बुआर जनजाति की गरिमा रही है 10% जनसंख्या को एक वर्ष में समाप्त। बिहार को हम नालंदा के लिए साम्राज्यवाद की अगली कड़ी के रूप में देख रहे थे कम्युनिज्म को, दोनों उतने ही खतरनाक थे। साम्राज्यवाद से मुक्ति का मतलब या सामंतवाद से मुक्ति का मतलब कम्युनिज्म नहीं है। पश्चिम की कोई धारा ऐसी नहीं है जिसको साम्राज्यवाद या सामंतवाद से मुक्ति के रूप में देखा जा सकता और इसीलिए इन दोनों धाराओं से मुक्ति अगर लेनी है तो गांधी देखेंगे, अहिंसा का व्यक्ति देखेगा, अहिंसा को लेकर आगे चलने वाला व्यक्ति और उसी कड़ी में मैं जॉर्ज ऑरवेल महिमा कश्यप हूँ, जैसे कभी इलियट ने लिखा